बहुत बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी मिली है कि आज बीजेपी की नई टीम का ऐलान संभव है। नई टीम में महिलाओं को मौका मिल सकता है, युवा चेहरों को मौका मिल सकता है। ये राजधानी दिल्ली से बहुत बड़ी जानकारी सूत्रों के हवाले से आ रही है। देखिए, लंबे समय से अटकलें चल रही थी कि बीजेपी अपनी नई टीम का ऐलान करेगी, नए चेहरे इसमें जुड़ेंगे, लेकिन अब ये माना जा रहा है कि आज ये नई टीम जो है इसका ऐलान हो सकता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की नई राष्ट्रीय टीम का ऐलान आज किया जा सकता है और इस संगठनात्मक फेरबदल में युवा और अनुभवी चेहरों को जगह मिल सकती है। इसके साथ ही महिलाओं को भी यहां पर तवज्जो ज्यादा दी जा सकती है। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, छत्तीसगढ़ से कई नामों को लेकर चर्चा तेज हो गई है। बीजेपी की राष्ट्रीय टीम में छत्तीसगढ़ के नेताओं को जगह मिल सकती है। नारायण चंदेल, अनुराग सिंह देव के नाम पर चर्चा चल रही है। सौरभ सिंह, महेश गागड़ा को भी मौका मिल सकता है। वहीं लता उसेंडी, भावना बोरा के नाम पर भी लगातार चर्चाएं चल रही है। इसके अलावा विधायक सुशांत शुक्ला को भी मौका मिल सकता है। तो छत्तीसगढ़ के नेताओं का भी नाम है जिन्हें केंद्रीय संगठन में मौका मिल सकता है। और देखिए, एक बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं जिसमें छत्तीसगढ़ के नेताओं को भी मौका मिलेगा राष्ट्रीय स्तर पर काम करने का। देखिए, नामों का ऐलान तो होगा, लेकिन टीम कैसी होगी, नवीन टीम कैसी होगी, वो भी आपको बता देते हैं। 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होंगे, 9 राष्ट्रीय महामंत्री नियुक्त किए जाएंगे, 15 मंत्री और 1 कोषाध्यक्ष हो सकते हैं। महिलाओं को 33% आरक्षण भी दिया जा सकता है। युवा और नए चेहरों को प्राथमिकता दी जाएगी, जो हम बार बार आप तक पहुंचा रहे हैं ये जानकारी। क्षेत्रीय संतुलन का भी पूरा ध्यान नवीन टीम में रखा जाएगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो नई टीम में देखने को मिल सकती है। देखिए, बहुत बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की नई राष्ट्रीय टीम का ऐलान आज हो सकता है और इस संगठनात्मक फेरबदल में युवा और अनुभवी चेहरों को इसमें संतुलन बनाने के साथ साथ पार्टी संविधान के तहत महिलाओं को 33% आरक्षण दिए जाने की भी पूरी संभावना है। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ मृगेंद्र पांडे जुड़ गए हैं और देखिए, पॉलिटिकल एडिटर हैं छत्तीसगढ़ से। मृगेंद्र जी, बहुत बड़ा फेरबदल आज हो सकता है और छत्तीसगढ़ के कई नेताओं का नाम है इसमें। देखिए, नितिन नवीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद ये पहली कार्यकारिणी है जिसमें अलग अलग समीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ के नेताओं की चर्चा है कि इन लोगों को लिया जा सकता है। जैसे चर्चा है कि सांसद में से किसी एक सांसद को लिया जा सकता है। उसमें 2 प्रमुख नाम सामने आ रहे हैं। एक संतोष पांडे राजनांदगांव से सांसद हैं, दूसरा रूप कुमारी चौधरी जो महासमुंद से सांसद हैं। आप इस समीकरण को थोड़ा समझिए कि संतोष पांडे को संगठन का लंबा अनुभव है और 2 बार से सांसद भी हो चुके हैं, उस लिहाज से। दूसरा, जो जातिगत समीकरण है उस लिहाज से अगर सवर्ण वर्ग से छत्तीसगढ़ से किसी सांसद को लिया जा सकता है तो उसमें संतोष पांडे हो सकते हैं। रूप कुमारी चौधरी ओबीसी वर्ग से आती हैं, उनका नाम भी प्रमुखता से। उसके पीछे 2 कारण हैं, एक ओबीसी वर्ग, दूसरा महिला। इसके साथ ही 2 विधायकों के नाम आ रहे हैं जो भावना बोहरा हैं और सुशांत शुक्ला। सुशांत शुक्ला क्योंकि युवा हैं, भावना बोहरा युवा हैं, दोनों लोग युवा हैं और ये माना जा रहा है कि लगभग 70 से 80% जो टीम बनेगी वो युवाओं की बनेगी, उस लिहाज से इनका नाम आ रहा है। दोनों नेता बंगाल के चुनाव में काफ़ी मेहनत किए, लंबे समय तक सक्रिय थे। इसके साथ ही लगातार जो नाम सामने आ रहे हैं उसमें नारायण चंदेल का है। नारायण चंदेल ओबीसी वर्ग के काफ़ी सीनियर लीडर हैं, नेता प्रतिपक्ष रहे छत्तीसगढ़ में और तमाम बड़े पदों पर रहे। लगातार विधायक जांजगीर चांपा से चुने जाते थे, तो एक नाम जो है नारायण चंदेल का रहा है। इसके साथ ही जो नए नामों में, क्योंकि पिछली कार्यकारिणी में 3 बड़े पद पे छत्तीसगढ़ के नेता थे जिसमें सरोज पांडे हैं, लता उसेंडी हैं, इन लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। ऐसे में माना जा रहा है कि इस बार भी राष्ट्रीय महासचिव का संभवतः एक पद छत्तीसगढ़ को मिल सकता है। उस पद के लिए चर्चा है कि किसी मंत्री को या डिप्टी सीएम को किसी को कर सकते हैं, लेकिन भाजपा है, आप जानते हैं कि नामों की घोषणा जब तक न हो जाए उस पर सिर्फ कयास लगाई जा सकती है, उस पर चर्चा की जा सकती है। तो एक नाम है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद बड़ा इशू था, नक्सलवाद को 2.5 साल में खत्म किया गया, उस लिहाज से ऐसा माना जा रहा है कि छत्तीसगढ़ से एक नेता को, मंत्रिमंडल में शामिल एक नेता को राष्ट्रीय बॉडी में महासचिव बनाया जा सकता है। इसके साथ ही तमाम नामों पर चर्चा चल रही है। चर्चा
है, लेकिन अब 1 से 1.5 घंटे बताया जा रहा है समय है, जिसके बाद जो है फाइनल सूची आ जाएगी। उसमें साफ हो जाएगा कि किस वर्ग को, क्या बस्तर को प्रतिनिधित्व दिया गया है, सरगुजा को दिया गया है, विधायकों में से किसी को लिया गया है, या फिर किसी नए नेता को ये जिम्मेदारी दी गई है। जी बिल्कुल मृगेन जी, अब देखना होगा। नाम तो कई सारे सामने आए हैं, अटकलें लगाई जा रही हैं और आज संभावना है कि वो नाम जो है वो सामने आ जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए।